हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के गवर्नर जनरल। जैसे कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में हमारा जो कुछ भाग छूट गया था उसको आज कंप्लीट करेंगे। यानी मेन भाग आज ही है कि लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासनकाल में कौन कौन से प्रशासनिक साम्राज्य सुधार किया और क्या क्या भारत में कौन कौन से कार्यों का निर्माण किया। तो देखते हैं सबसे पहले जो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था आपका 1848 से आपका 54 तक था ना। 1848 से 1854 तक लॉर्ड डलहौजी क्या है, भारत के आपका गवर्नर जनरल थे। तो इन्होंने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने जो देसी नरेशों आपका डलहौजी ने क्या है, देसी नरेशों यानी हमारे जो राज्य के राजाओं के पदों एवं पेंशनों की समाप्ति की ना। ये आपका पदों पदों एवं पेंशनों की समाप्ति की। नाना साहब बाजीराव, अब देखिए यहाँ पे नाना साहब हो गया, फिर बाजीराव के उत्तराधिकारी 1852। और कर्नाटक के नवाब, कहाँ के नवाब का, कर्नाटक के नवाब एवं तंजौर, क्या ये आपका तंजौर के शासक का पद समाप्त कर दिया। तंजौर के शासक का पद समाप्त कर दिया क्या है, 1854 से 55 में। तो ये इन्होंने कुछ कुछ राजाओं को क्या, पेंशनों की समाप्ति कर दी एवं उनके राजाओं के पदवी से भी उन्हें निरस्त कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इन्हीं में से नाना साहब बाजीराव के उत्तराधिकारी 1852, और जो कर्नाटक के नवाब एवं तंजौर के शासक का पद क्या है, समाप्त कर दिया। कब? 1853, 1854 और 55 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डलहौजी। जैसे कि मैं आपने पिछले वीडियो में बताया कि डलहौजी क्या, अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार चाहता था, इसलिए क्या है, डलहौजी के साम्राज्य व सुधार। हम डलहौजी के जो साम्राज्य व सुधार में कौन कौन से उन्होंने सुधार कार्य किया इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला उन्हें प्रशासनिक क्षेत्र, यानी जो हमारे भारत में चलने वाले उस समय अंग्रेजों ब्रिटिशों के समय जो चलने वाले शासकों में उन्होंने कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए। देखिए, सबसे पहला है क्षेत्र विस्तार के कारण। क्या क्षेत्र विस्तार के कारण? सीधे प्रशासन के लिए नवीन, ये आपका नया नॉन रेगुलेशन क्या है, प्रांतों का गठन कर क्या है, कमिश्नर की नियुक्ति की गई। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत जो पुराने जो प्रशासन के जो भी चलते थे उसमें क्या है, एक नया नॉन रेगुलेशन क्या है, कमिश्नर की पद की नियुक्ति की। किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। उसके बाद देखते हैं हम सैन्य सुधार, यानी इन्होंने अपने जो गवर्नर जनरल के पद पर रहते हुए कौन कौन से सैन्य सुधार कार्य किया, ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, साम्राज्य यानी अपने राज्य की रक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, मेरठ में एक क्या है, मेरठ, ये आपका मेरठ में क्या है, सैनिक केंद्र की स्थापना की। ये सैनिक केंद्र की स्थापना की जो पहले क्या है, बंगाल में था ना। जो सबसे पहले देखिए, अंग्रेजों का जो सबसे पहले जो भी चीज था, मतलब आपका सैनिक केंद्र, प्रशासनिक केंद्र सभी बंगाल में था। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, इसको क्या है, जो अपना सैनिक केंद्र कहाँ स्थापित किया, मेरठ में स्थापित किया ना, बंगाल से बदलकर मेरठ ले गए। उसके बाद है क्या, तोपखाना कलकत्ता। अब देखिए, जितने भी उपकरण थे, मतलब अंग्रेजों के जितने भी हथियार थे, वो क्या है, आपका तोपखाना हो गया, सब कहाँ लाया गया, आपका मेरठ लाया गया। मेरठ क्यों लाया गया? क्योंकि मेरठ में उन्होंने सैनिक केंद्र खोला था। तो देखिए, मेरठ, ये तोपखाना हो गया। आपका तोपखाना कहाँ गया, कलकत्ता से आपका मेरठ लाया गया। और जो सेना का मुख्यालय कहाँ, कार्यालय आपका शिमला बनाया गया। देखिए, सेना का मुख्यालय जो शिमला क्यों बनाया गया? देखिए, सबसे पहले क्या, अंग्रेजों की जो राजधानी कहाँ थी, बंगाल थी ना, बंगाल थी। तो उन्होंने क्या, बंगाल कुछ ग्रीष्मकालीन यानी कुछ समय के लिए, देखिए कलकत्ता, अंग्रेज से क्या है, अंग्रेज लोग को ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। तो अंग्रेज क्या करते थे, जो कुछ समय के लिए, जो ग्रीष्मकालीन समय के लिए क्या है, आपको बंगाल की राजधानी कहाँ बना देते, शिमला बना दिया, ताकि 4 महीने वहां पे अंग्रेज अच्छे से काम कर सके। तो वही है, जो सेना का मुख्य कार्यालय है, जो सेना का जो मेन हेडक्वार्टर होता है, वहां किसको बनाया गया, शिमला को बनाया गया। ओके। उसके बाद गोरखों के एक पृथक टुकड़ी बनाई गई। देखिए, अब गोरखे कौन थे, गोरखे के एक पृथक टुकड़ी बनी। ये एक सेना का एक दल होता था जो क्या है, गोरखे समाते थे। तो क्या उन्होंने क्या है, गोरखे की एक पृथक अलग अलग टुकड़ी की सेना बनाई। वही है जिसमें क्या 1857 के विद्रोह में अंग्रेज हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, ये गोरखे थे ना, जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों हेतु क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद
अब डलहौजी ने देखा कि सेना में क्या भारतीयों की, देखिए सेना में भारतीयों की संख्या कम किया और क्या अंग्रेजों की संख्या बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। देखिए भारतीयों की संख्या कम करने तथा अंग्रेजों की संख्या बढ़ाने का, ये अंग्रेजों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया। उसके बाद अपने यातायात एवं संचार, यानी डलहौजी ने अपने शासनकाल में कौन कौन से यातायात एवं संचार सुविधा का क्या किया था, आपका संचार का क्या किया था, आपका प्रशासनिक सुधार किया था ना उन्होंने। कंपनी के साम्राज्य की सुरक्षा, देखिए अब इन्होंने क्या, डलहौजी का सबसे बड़ा मेन मुद्दा क्या होता था, कंपनी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अब कंपनी में कौन कौन से साम्राज्य का, यानी कंपनी में साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया जाए ना। तो देखिए कंपनी के साम्राज्य की सुरक्षा लिए सेना के शीघ्र आगमन, देखिए सेना यानी हमारी सेना कितनी जल्दी युद्ध स्तर पर पहुंच सके, इसके लिए उन्होंने क्या, सेना के शीघ्र आगमन तथा कंपनी के व्यापारिक माल को साम्राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक, यानी दूर स्थान तक ले जाने के लिए क्या करवाया इन्होंने, साधन पहुंचाने के लिए डलहौजी ने आगमन के साधनों तथा सूचना साधनों में वृद्धि की। क्षेत्र को क्या, आवागमन, लेकिन आवागमन के साधनों तथा सूचना साधनों में वृद्धि की। उसके सर्वप्रथम देखिए अब डलहौजी ने क्या किया, सर्वप्रथम 1853 में क्या है, बंबई से आपका बंबई से थाना के मध्य पहली रेल चलवाई। देखो डलहौजी ने क्या किया, जो अपने सेना की टुकड़ी हो गया, आज कंपनी के व्यापारिक माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए क्या किया, उन्होंने 18 अप्रैल और 1853 को क्या किया, बंबई से थाने के मध्य क्या है, एक ट्रेन चलवाई। ये भारत में चलने वाली सबसे पहले ट्रेन थी, जो क्या है ना, अंग्रेज लोग अपनी क्या है, सेनाओं की टुकड़ी इधर से उधर जाने, कंपनी की जो व्यापारिक माल को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए इस ट्रेनों का उपयोग करते थे। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते थे हम, 1852 में क्या किया, 1852 में डाक तार विभाग की स्थापना की। ये 1852 में क्या है, डाक तार की विभाग की स्थापना की। उसके बाद है प्रथम डाक टिकट, इन्हीं के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, आपका लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहला डाक टिकट कराची में जारी हुआ, जो 1852 में पेनी पोस्टेज नाम जाना जाता था। देखिए ना, प्रथम टेलीग्राफ, ये आप नीचे देख रहे हैं ना, ये आप प्रथम टेलीग्राफिक लाइन बिछाई कलकत्ता से आपका आगरा, यानी सबसे पहला जो आपका भारत में टेलीग्राफ के जो जन्मदाता कौन है, आपका लॉर्ड डलहौजी, जो कलकत्ता से आगरा के बीच बिछाई गई। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्रांड। अब इन्होंने क्या, ग्रांड ट्रक का भी पुनर्निर्माण किया, यानी जो क्षतिग्रस्त है ग्रांड ट्रक, उसका भी उन्होंने पुनर्निर्माण किया। उसके बाद पढ़ते हैं सार्वजनिक निर्माण कार्य। देखिए अभी जो डलहौजी ने कौन कौन से सार्वजनिक निर्माण कार्य किया, लोक निर्माण, इन्होंने क्या किया, लोक निर्माण विभाग, यानी जिसे आज की डेट में हम क्या कहते हैं, पीडब्ल्यू लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी की स्थापना की ना। और पहले निर्माण कार्य क्या कहते थे, सेना के बोर्ड, यानी जो सब, जब ये पीडब्ल्यूडी की स्थापना नहीं होती तो जो भी हमारे भारत देश में निर्माण कार्य होते थे वो सेना के बोर्ड के द्वारा किया जाता था ना। उसका गंगा नहर परियोजना, क्या है, गंगा नहर परियोजना चालू किया। फिर पंजाब में दोआब में सिंचाई हेतु क्या है, नहरों का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया। ओके, उसके बाद हम शिक्षा संबंधी सुधार, यानी डलहौजी के शासनकाल में भारत में कौन कौन से शिक्षा संबंधी सुधार कार्य हुए थे। सबसे पहले आपका टॉमसन व्यवस्था क्या है, 1853 के अनुसार, किसके अनुसार, 1853 के अनुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, एवं लोअर बंगाल में क्या है, स्थानीय भारतीय भाषाओं में इन्होंने क्या किया, स्थानीय भारतीय भाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था की। ये शिक्षा की क्या, जब भी आप जैसे कि उत्तर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, लोअर स्थानीय क्या बंगाल में, इन्होंने क्या स्थानीय भाषा में, मतलब आपका देसी भाषाओं में क्या शिक्षा की व्यवस्था की। उसके बाद 1853 में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए, देखिए अब 1853 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1853 में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए क्या, पीएससी प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की। जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं ना, पीसीएस एग्जाम, तो उन्होंने क्या, जो पीसीएस एग्जाम उस समय देने के लिए क्या, इंग्लैंड जाना पड़ता था, तो उन्होंने क्या, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के लिए क्या है, पीएससी की व्यवस्था की ना, पीएससी की पब्लिक सर्विस, तो वही है। उसके बाद है वुड डिस्पैच। देखिए वुड डिस्पैच क्या है, ये भी शिक्षा से संबंधित है। 1854 में भारत में क्या, पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
शिक्षा का क्या है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आधुनिक शिक्षा की आधारशिला देखिए। अब देखिए वुड डिस्पेच क्या है, चार्ल्स वुड डिस्पेच। चार्ल्स वुड डिस्पेच के नाम से एक 100 पन्नों का क्या है एक आर्टिकल लिखा गया है, जिसमें क्या है सर चार्ल्स वुड ने क्या किया, शिक्षा के माध्यम से क्या जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को भारत में लागू किया, जिससे क्या शिक्षा के जो अग्रगामी प्रभाव को आगे बढ़ाया जाए एवं शिक्षा से संबंधित सभी निकाय को दूर करके भारत में शिक्षा का विकास किया। तो वो है आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच। और उसके बाद इसकी अनुशंसा पर क्या है, आपका वुड डिस्पैच की अनुशंसा पर क्या है, बम्बई आपका सबसे पहला बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में क्या है विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखो डलहौजी के शासनकाल में भारत में सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आपका वो स्थान है बम्बई हो गया, आपका मद्रास हो गया और आपका कलकत्ता। इन तीनों स्थानों पर क्या किया, सबसे पहले डलहौजी ने यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालयों की स्थापना की। ओके, उसके बाद की गई क्या, कौन सी सन की गई थी, आपका 1857 में। उसके बाद क्या, रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज, ये आपका रुड़की में सबसे पहला रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। फिर कलकत्ता में कृषि महाविद्यालय खोला गया। किनके शासनकाल में, ये सब डलहौजी ने किया। कलकत्ता में क्या है आपका कृषि महाविद्यालय खोला गया। उसके बाद व्यापारिक सुधार। अब देखिए डलहौजी शासनकाल में कौन कौन से व्यापारिक सुधार हुए। मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। अब इन्होंने क्या किया है, मुक्त यानी फ्री व्यापार की मुक्त नीति अपनाई। इसमें सबसे पहले क्या है, बम्बई कराची, क्या है बम्बई आपका हो गया, बम्बई कराची तथा कलकत्ता बंदरगाह। अब उस समय सबसे जो बड़े बड़े बंदरगाह कौन थे, आपका बम्बई थे, कराची था, कलकत्ता। इन बंदरगाहों में सभी के लिए क्या मुक्त करों की क्या है, सभी के लिए खोल दिया है, देखिए आप फ्री में यहाँ व्यापार कर सकते हैं। सभी के लिए क्या है, के लिए खोल दिए गए। नाविकों की स्थिति सुधारने के लिए क्या, अब जो नाविकों की स्थिति सुधारने के लिए क्या किया है, इन्होंने मर्चेंट नेवी सर्विस का स्थापना की ना। ये देखो ये तो मर्चेंट सर्विस एक्ट बनाया और चाय और अफीम की खेती को प्रोत्साहन दिया। इन्होंने अपने शासनकाल में क्या है, चाय और अफीम की खेती को प्रोत्साहन दिया। और इनके जो कार्यकाली कुछ और घटनाएं हैं, जैसे कि 1853 में क्या है, 1853 में क्या है, 1853 में क्या है, बम्बई में प्रथम क्या सूती मिल खोला गया, जिसमें क्या कावज। देखो 1853 में सबसे पहला बम्बई में क्या सूती मिल खोला गया, किनके द्वारा, कावज जी नाना भाई द्वारा ना, ये कावज जी नाना भाई द्वारा। उसके बाद 1855 में रिसरा बंगाल में क्या प्रथम सबसे पहला जूट मिल की स्थापना की गई। कहाँ से की गई, आपका पश्चिम बंगाल में ना, रिसरा में सबसे पहले जूट मिल की स्थापना की गई। और इसके अलावा उन्होंने कौन कौन से कार्य किया, देखिए सामाजिक सुधार में क्या किया, आपका सामाजिक सुधार में क्या क्या कार्य किया, 1850 के अधिनियम के अनुसार। अब देखिए 1850 के अधिनियम के अनुसार जो डलहौजी शासनकाल में कोई भी व्यक्ति धर्म, लिंग, मूल व जाति के अनुसार अपना धर्म परिवर्तन के लिए किसी भी धर्म को अपना सकता था। और क्या कर सकता था आपका, और जो 1856 में क्या, 1856 में क्या विधवा पुनर्विवाह चालू किया, किसके द्वारा, आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो इन्होंने क्या है, 1853 का जो चार्टर एक्ट भी प्रारंभ हुआ, किनके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी। इसमें क्या क्या सबसे पहले संसदीय व्यवस्था चालू की गई। आपका भारत को संविधान के प्रति संसदीय लेजिस्लेटिव प्रारंभ किया। और क्या किया, 1853 के चार्टर एक्ट में इन्होंने क्या, गवर्नर की काउंसिलिंग का विस्तार किया और लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग कहा गया भारतीय नागरिक सेवा में। अब देखिए भारतीय नागरिक सेवा में मैंने बताया कि सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ की गई। तो चलो एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय गवर्नर जनरल, हम पढ़ रहे हैं लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1854 की भी। तो डलहौजी जो क्या है, डलहौजी मैंने बताया था कि आपको डलहौजी के इन्होंने अपना नाम क्या है, डलहौजी हाउस के नाम पे रखा था। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या है, देसी नरेशों के पदों, क्या है आपका जो देसी राजाओं के पदों एवं पेंशनों की समाप्ति कर दी, यानी उनको पेंशनों की बिल्कुल नहीं दिया गया। तो नाना साहब, इसमें क्या है, नाना साहब बाजीराव के
उत्तराधिकारी कौन थे? नाना साहब के बाजीराव के उत्तराधिकारी 1852। और जो कर्नाटक के नवाब कौन थे? कर्नाटक के नवाब एवं तंजौर के शासक का पद भी समाप्त कर दिया। कब कर दिया? 1854 से 55। उसके बाद है आपका डलहौजी ने कौन कौन से साम्राज्य सुधार किए थे? सबसे पहला प्रशासनिक सुधार, क्षेत्र विस्तार के कारण क्या है, सीधे प्रशासन के लिए नवीन नॉन रेगुलेशन प्रांतों का गठन कर कमिश्नर की नियुक्ति की। अब इन्होंने हर एक अलग अलग प्रांतों में क्या जो पुराने जो थे उनको समाप्त कर एक नवीन नॉन रेगुलेशन पद में क्या कमिश्नर की नियुक्ति की। उसके बाद सैन्य सुधार में क्या किया है? साम्राज्य की सुरक्षा के लिए, अब अपने राज्य की सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या मेरठ में क्या है सैनिक केंद्र की स्थापना की, जो पहले क्या है बंगाल में, जो सबसे पहले बंगाल में था, और तोपखाना क्या है आपका बंगाल से मेरठ लाया गया। उसके बाद है क्या सेना का जो मुख्यालय, अब इन्होंने क्या सेना का मुख्यालय कहाँ बनाया? आपका शिमला में बनाया गया। गोरखों की एक अलग टुकड़ी बनाई गई, जिसने क्या 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण कड़ी निभाई। विद्रोह में अंग्रेज जो है तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सेना में क्या है भारतीयों की संख्या कम करने तथा अब क्या है लॉर्ड डलहौजी ने क्या है सेना में भारतीयों की संख्या कम करने के लिए अंग्रेजी सेना की संख्या को अधिक बढ़ाया है। उसके बाद यातायात एवं संचार साधन, यातायात संचार क्यों जरूरी समझा लॉर्ड डलहौजी ने? देखिए इसका कारण है कंपनी। अब देखिए कंपनी के साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सेना के शीघ्र आगमन, देखिए कंपनी, अब ये क्या है अंग्रेज बहुत सेल्फी होते थे, इन्होंने अपने बेनिफिट फायदे के लिए भारतीयों का यूज किया। तो क्या है सेना आपका कंपनी के साम्राज्य, देखिए क्या हो रहा है कंपनी के साम्राज्य की सुरक्षा और सेना के क्या इन्होंने क्या कंपनी की सुरक्षा और सेना के शीघ्र क्या है पहुंचने के लिए ये सेना की सुरक्षा के लिए शीघ्र आगमन तथा कंपनी के क्या आपका अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक माल को क्या साम्राज्य यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए क्या इन्होंने क्या आवागमन के साधनों के तथा सूचना साधनों की वृद्धि किसने की? आपका डलहौजी ने। तो सबसे पहला 1853 में 12 अप्रैल को क्या किया? 12 किसी किताबों में 12 किसी किताबों में 18 मिलता है। तो आप बस याद रखिए कि सबसे पहला अप्रैल 1853 में क्या लॉर्ड डलहौजी ने क्या है आपका बंबई से ठाणे के बीच क्या है इन्होंने सबसे पहले क्या चलाया? रेलगाड़ी चलाया, ट्रेन चलाया ना, पहली रेलगाड़ी चलाई। और 1852 में क्या किया? 1852 में डाक तार, ये आपका ना डाक तार विभाग की स्थापना की। और सबसे पहला प्रथम डाक टिकट, ये प्रथम यहाँ दिख रहे ना, प्रथम डाक टिकट कराची में जारी की 1852 में पेनी पोस्टेज से प्रारंभ की। उसके प्रथम टेलीग्राफिक लाइन चालू की गई। सबसे पहला प्रथम टेलीग्राफ लाइन किसके बीच चला कि कहाँ प्रारंभ की गई? टेलीग्राफ एक प्रकार की लाइन होता है जिसमें संदेश को क्या है टाइप करने से वो दूसरे स्थान पे पहुंच जाता है, तो वो है आपका टेलीग्राफिक लाइन। ये कहाँ से कहाँ चला गया? आपका कलकत्ता से आगरा ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इन्होंने क्या है ग्रांड ट्रक का रोड का जो पुनर्निर्माण यानी मरम्मत करवाया। उसके बाद पढ़ते हैं हम सार्वजनिक निर्माण कार्य में लोक निर्माण विभाग यानी जो आज के डेट में PWD बोलते हैं, तो लोक निर्माण विभाग PWD की स्थापना की। और इससे पहले जब PWD विभाग नहीं था तो जो इस निर्माण कार्य को कौन देखता था? तो वो है आपका जो आपका सेना के लोग देखते थे। मतलब क्या है पहले निर्माण कार्य सेना के बोर्ड यानी सेना के जो बोर्ड द्वारा होता था। उन्होंने क्या किया फिर क्या गंगा नहर परियोजना प्रारंभ की। और पंजाब दोआब में क्या सिंचाई हेतु नहरों का जाल। अब पंजाब एक बहुत बड़ा स्टेट था, तो वहाँ क्या है सबसे बड़ा पंजाब में एक नहरों का जाल बिछाया किसने? ताकि सिंचाई काफी अच्छे से हो सके। तो यही है पंजाब में नहरों का बहुत बड़ा जाल बिछाया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका शिक्षा संबंधी सुधार, यानी डलहौजी ने अपने शासनकाल में कौन कौन से शिक्षा संबंधी सुधार किए? देखते हैं। टॉमसन व्यवस्था के अनुसार, टॉमसन व्यवस्था 1853 के अनुसार यूपी, पंजाब व लोअर बंगाल में क्या है लोअर यानी निचली बंगाल में क्या स्थानीय भारतीय भाषाओं में क्या शिक्षा की व्यवस्था की। और 1853 में क्या है अधिकारियों की नियुक्ति के लिए क्या पीएससी परीक्षा की भी व्यवस्था की। पीएससी देखिए 1853 में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए पीएससी प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की थी।
उसके बाद चार्ल्स वुड डिस्पेच आता है। वुड डिस्पेच 1854 में क्या है, भारत में पश्चिमी शिक्षा का क्या मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना, शिक्षा का मैग्ना कहा जाता है। आधुनिक शिक्षा की क्या है आधारशिला किसके काल में रखी गई, डलहौजी काल में। किस कौन से डिस्पेच से, आपका चार्ल्स वुड डिस्पेच से आधुनिक भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इन्होंने सबसे पहले भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी, मतलब पश्चिमी शिक्षा ना। इसकी अनुशंसा पर, किसके पर, चार्ल्स वुड डिस्पेच की अनुशंसा पर क्या बम्बई हो गया, आपका कलकत्ता हो गया, मद्रास, यहाँ पे सबसे पहले विश्वविद्यालय खोला गया ना। विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1897। अब उसके बाद क्या रुड़की, आपका रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। फिर कलकत्ता में सबसे पहले कृषि महाविद्यालय खोला गया। व्यापारी सुधार, देखिए अब व्यापारी सुधार में क्या है, मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। बम्बई क्या है, बम्बई, कराची तथा कलकत्ता बंदरगाह सभी के लिए खोल दिए गए। नाविकों की स्थिति सुधारने के लिए, अब देखिए नाविकों की स्थिति सुधारने के हेतु मर्चेंट क्या, कौन सा क्या, मर्चेंट सर्विस की क्या है, मर्चेंट सर्विस एक्ट बनाया। चाय और अफीम की खेती को प्रोत्साहन दिया। और उनके कार्यकाल में कुछ और घटनाएं थी। देखिए 1853 में ही, अब 1853 में क्या बम्बई में क्या है, बम्बई में प्रथम सूती मिल, क्या आपका बम्बई में प्रथम सूती मिल की स्थापना खोली गई। किनके द्वारा, कावजी नाना भाई द्वारा ना, ये कावजी नाना भाई द्वारा। और 1853 में ही क्या रिसरा बंगाल में सबसे पहले, पश्चिम बंगाल में जूट मिल की स्थापना की गई ना, प्रथम जूट मिल की स्थापना की गई 1855 में रिसरा बंगाल में प्रथम जूट मिल की स्थापना की गई। और जो इन्होंने सामाजिक सुधार में कौन कौन से कार्य किए, इन्होंने 1856 के 1850 में क्या किया, सामाजिक सुधार में किसी भी जाति धर्म लिंग को किसी अन्य धर्म में परिवर्तन होने की खुली छूट दी। और जो क्या 1856 में और क्या हुआ, 1856 में क्या है, इन्होंने जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को जो आपको बंद करने का प्रयास किया। उसके बाद है आपका 1853 के चार्टर एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले भारत में संविधान के संसदीय पद्धति का प्रारंभ किया गया। एवं जो 1853 के चार्टर एक्ट में ही क्या जो नागरिकों को क्या सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती होने के लिए एक व्यवस्था लागू की थी। तो ये था हमारे लॉर्ड डलहौजी के बारे में। आज हमारा ये भाग उसका दूसरा था। तो हमने प्रयास किया कि जो लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासनकाल में कौन कौन से कार्य किए उनके बारे में, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी के कब से कब तक शासनकाल था, डलहौजी के साम्राज्यवादी सुधार हो गया, आपका यातायात एवं संचार हो गया, और क्या है सार्वजनिक निर्माण कार्य हो गया, शिक्षा संबंधी सुधार हो गया, फिर व्यापारी सुधार हो गया। तो इन्होंने अपने शासनकाल में भारत में बहुत सारे आपका जो भी निर्माण कार्य प्रारंभ किए और उन्होंने पूरा किया। तो ये था आज के हमारे क्लास में लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। इसके एक और फैक्ट है, एक और है, इसके बारे में लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपको छोटी सी जानकारी दूंगा। तो आज की क्लास में बस इतनी। ओके, थैंक यू सो मच।